आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था वाला देश बना। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रभारी मंत्रियों को दिए निर्देश, स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज से शुरू होगा विशेष पखवाड़ा, प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य में मानसून के 25 जून के बाद प्रवेश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री जिलों में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। समारोह स्थल पर विकास कार्यों और योजनाओं को जन सामान्य के सामने रखने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल मंत्रालय में योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला विकास समितियों का राजधानी भोपाल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला विकास समितियां विकास गतिविधियों के लिए शासकीय योजनाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्मगुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों की राय जानी। इस अवसर पर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रमुख रूप से विवाह, विवाह विच्छेद, संतान, दत्तक नियम जैसे विभिन्न विषयों पर राय दी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक दायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल अचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्यप्रदेश और वन्या जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 का समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचारपूर्ण उत्पादों और डिजाइन हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही शिल्पकारों, डिजाइन विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से वो संवाद करेंगे। नरसिंहपुर पुलिस द्वारा शुरू की गई गोल्डन आवर हीरो अभिनव पहल ने जिले में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इस अभियान के प्रभाव से जनवरी से मई 2026 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 33%, मृत्यु दर में 23% और तथा गंभीर घायलों की संख्या में 52% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना के बाद का पहला आधा घंटा गोल्डन आवर घायल व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए नरसिंहपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित ढाबों, पेट्रोल पंप संचालकों, स्थानीय ग्रामीणों को चिन्हित कर उन्हें सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सागर पुलिस लाइन सभागार में पुलिसकर्मियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे बैच का कल शुभारंभ किया गया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। 2024 में चीन ने हुलुनबुएर में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला है। 2024 में हुए मुकाबले में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की थी। प्रदेश में मानसून के 25 जून के बाद प्रवेश करने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह, उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, भोपाल, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिले में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में रबी मौसम में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली और एक जिला एक उत्पाद में चयनित इंदौर के मालवी आलू को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल गई है। खंडवा में आगामी मुहर्रम पर्व के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है। तंबाकू नियंत्रण और तंबाकू मुक्त युवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आगरमालवा में कल कार्यशाला हुई, जिसमें तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा हुई। झाबुआ कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से बामनिया क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। कटनी में राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कटनी के 17,000 नागरिकों ने ऑनलाइन लिखित रूप से अपने सुझाव शासन को प्रेषित किए। डिंडौरी में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में जल संचय और जन भागीदारी के माध्यम से किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।